गवर्नर सिंह कामरान खान टेसौरी से इस्तीफा लिया जा रहा है। कुछ दोस्त हमारे इतने इमोशनल हो रहे हैं, इतने ज़्यादा कि यूँ लग रहा है कि जैसे इस्तीफा उनसे लिया जा रहा है। अच्छा, बात अगर होती है एमकेएम की, जो कि मेरी ज़्यादा जो है मेरे फॉलोअर्स हैं, वो दोस्त वो एमकेएम के हैं, वफ़ा परस्त भी हैं, हक परस्त भी हैं, तमाम दोस्त हैं। तो वजह क्या है कि क्यों इतने वो जो है इमोशनल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ तो इतने जो है वो बहस-ओ-तकरार सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, जैसे लगता है कि बिल्कुल मैं उनकी जो है ना कमेंट्स देख रहा हूँ कि बड़ी जज़्बाती अंदाज़ में जो है वो बातें कर रहे हैं। बहरहाल होना तो जो भी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि फैसला साज़ कुव्वत कौन है पाकिस्तान में और किसके हाथ में जो है वो रिमोट कंट्रोल होता है, किसको बिठाना है, किसको लाना है, किसको भगाना है, ये तो तमाम जो है वो जानते हैं। बहरहाल जो कुछ भी हो, मुल्क की मफ़ाद में हो, पाकिस्तान की मफ़ाद में हो, हमें वो अज़ीज़ है। अगर कामरान खान टेसौरी साहब जो हैं वो कराची के लिए एक बेहतर काम कर रहे थे तो बेस्ट है। अगर नहीं कर रहे थे तो जो उन्हें लेकर आए हैं वो बेहतर समझते हैं कि किसको लेकर आने हैं। बहुत से नाम जो हैं वो इस वक़्त ज़ेर हो रहे हैं। बशीर मेमन साहब भी हैं। इसके अलावा जो है निहाल हाशमी साहब के बारे से जो है वो, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के काफ़ी एक्टिव हैं और इत्तलात ये चल रही हैं कि गवर्नरशिप की जो बात है, इसमें 2 सूबों में जो है वो मुस्लिम लीग नून को गवर्नरशिप दी जानी है और 2 को पीपल्स पार्टी को, ये तय पाया था। यानी एमकेएम को इसमें माइनस किया जा रहा है। अब देखना देखना ये है कि आया अगर कामरान खान टेसौरी साहब जो है गवर्नरशिप से हटते हैं, तो जिस तरीके से कराची में भरपूर अंदाज में वो अपनी मुहिम चला रहे थे कि कराची के लिए ज़रूरी कामरान खान टेसौरी, जो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी जो मुहिम थी वो अपनी मुहिम थी। उसमें उनके अपने जो है वो मुस्कुराता हुआ उनका एक चेहरा था और जगह-जगह जो है पैन फ्लैग लगाए गए थे। हर जगह मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो कॉर्नर मीटिंग्स टाइप का जलसे हो रहे थे और जलसे में खिताब किया जा रहा था, जिस पर तहफ़्ज़ात भी सामने आए थे। कुछ एमक्यूएम के वो नज़ाती कारकुन, जो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी साहब के हैं या मुस्तफ़ा कमाल साहब के हैं। देखिए, अगर हम नज़रियात की बात करते हैं, हम पार्टी की बात करते हैं, हम पार्टी की जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलने की बात करते हैं, तो जो भी पार्टी में, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, जमात इस्लामी हो, उनमें वो कारकुन जो स्टेप बाय स्टेप जो है वो ओहदों पर पहुँचते हैं, वो अपनी पार्टी का एक सरमाया होते हैं। और ये बात तो कहने में मेरे ख़्याल में आप भी इससे इत्तेफ़ाक करेंगे कि माज़ी में जो कुछ भी मुस्तफ़ा कमाल साहब जो रहे या अनीस कायम खानी या पीएसपी के अंदर जो इस वक़्त जो पुराने लोग हैं एमक्यूएम के, वो मरहून मिन्नत था बानी एमक्यूएम के हवाले से। और बानी एमक्यूएम ने उन्हें जो है वो सीटें दी, उन्हें ना सिर्फ़ उन्हें जो है वो निखारा, सँवारा और उनके वो ओहदे दिए और जिसकी बदौलत जो है वो एक उन्होंने अपना एक नाम कमाया। इसके अगर पीछे जाएँ या इसके पीछे जो हाथ जो है, शफ़क़त को जो हाथ था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो बानी एमक्यूएम का हाथ था। तो ये कहने में तो आप भी मेरे से बात से इत्तेफ़ाक करेंगे कि जो डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी हों, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हों या एक्स वाई ज़ेड राब्ता कमेटी के जितने भी सब सीनियर जो अरकान हैं, जो इस वक़्त जो है वो जिनके पास जो वज़ारतें भी हैं, फैसल रज़वारी को देख लें, हैदराबाद बहुत सीनियर रहनुमा हैं और रहनुमा, तो वो तमाम जो है मरहून मिल्लत जो है बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से थे, उन्हीं की वजह से जो है वो इन सीटों पर पहुँचे। अब मामला ये आ गया है कि गवर्नर के हवाले से जो इत्तलात चल रही थी, ये कब से इत्तलात चल रही थी, फिर वो जो है मामलात होते थे, फिर रुक जाते थे, होते थे, रुक जाते थे। यानी कुछ कामरान खान टेसौरी साहब से मेरा जो है एक बहुत पुराना तल्लुक़ रहा है, जब वो मुस्लिम लीग जो है फंक्शन में थे और फंक्शन में काफ़ी एक्टिव हुए थे और उन पर जो है एक ख़ास तौर पे पीर बग़ारत साहब की जो है ना वो बड़े मुतासिर थे। पीर पीर बग़ारत साहब की तरह की जो है ना वो मूंछें और स्टाइल से दाढ़ी रखना और बड़ा उनकी जो टेसौरी जूस की दुकान है अब्दुल्ला हारून रोड के ऊपर, वहाँ पर जो है हम अक्सर जाते थे और वहाँ से मुलाकातें भी होती थी उनसे, सॉरी ज़ैबुल हुसैन स्ट्रीट पे। और वहाँ पर जो है टेसौरी हाइट्स में मैं, हमारे काफ़ी जो अकबर जाफ़री साहब सीनियर सहाफ़ी हैं वो, मूसा रज़ा हैं, वो हम शाह सैयद मूसा साहब हैं, वो हम जाके अक्सर बैठते थे गप्पे लगाना, तो वो बड़ा अच्छा एक दौर था। उसके बाद फंक्शन लीग में मैं चूँकि टीवी चैनल से मुंसलिक था, उनसे राब्ते में रहा और मुझे याद है कि अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि जो इस वक़्त गवर्नर साहब के साथ उनके बनने के बाद जो उनके कई जो करीबी दोस्त हैं, शायद उनसे कहीं ज़्यादा मेरा भी उनका एक ताल्लुक़ रहा है। लेकिन अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि मैं अगर आज अपने आम सहाफ़ी व्लॉग से जो है बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की जो है वो कोई व्लॉग बनाता हूँ या वफ़ा परस्तों की वजह से बनाता हूँ, तो मैं मैं इस बात को कहने में बिल्कुल हक़ बजानिब हूँ और मैं बाबंग दहल ये कह रहा हूँ कि मैं किसी भी, अगर मेरे पास बीट भी अगर एमक्यूएम की रही है, तो मैंने कोई उनसे फ़ायदा नहीं उठाया। हाँ, ये ज़रूर जानता हूँ कि किसने, किस दौर में, कैसे, कब, क्यों, कैसे फ़ायदा उठाया और किसको किस तरीके से, कब, कहाँ, कैसे नवाज़ा गया। वो तवील जैसे उसमें कई हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे प्यारे भाई हैं, बेटी भाई हैं हमारे, तो मैं कोई उनकी पगड़ी नहीं उछालूँगा। लेकिन बात ये है कि आखिर इतने जो है
आज जज्बात में आ जाना और सोशल मीडिया पे यूँ लगता है कि जैसे एक जंग छिड़ी हुई है, अपने ही सहाफ़ियों के ऊपर जो तनकीद की जा रही है कि नहीं भाई कामरान खान, आपको कामरान खटोरी से क्या तकलीफ़ है, ये वो। मेरे ख़्याल में मुझे लग रहा है कि कामरान खान टेसौरी साहब ने गवर्नर सिंध बनने के बाद काफ़ी जो है अपने दोस्तों को ना सिर्फ़ निखारा, नवाज़ा, उनको फैसिलिटेट किया वहाँ पर किसी भी हवाले से, किसी को लैपटॉप दी, किसी को मोटरसाइकिल दी, किसी के भाई, भतीजे, भांजे को जो है वो जॉब्स फराहम की। अगरचे वो जॉब्स आर्ज़ी थी, परमानेंट थी, अब वो तो मैं इसकी डीप में नहीं जाऊँगा, वो अलग टॉपिक है। उस पे एक बहुत बड़ा मुझे कम से कम पूरा व्लॉग बनाना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने कुछ अपने और फिर उसमें कुछ दोस्त ऐसे भी थे कि जो उनके सियासी करियर के हवाले से जब वो सियासी करियर का अपना आगाज़ कर रहे थे, मुस्लिम लीग फंक्शन से या काफ लीग से, तो दूर, दूर, दूर तक उनका वास्ता नहीं था। चंद लोग हैं जो वाक़ई में जिनको मैं जानता हूँ कि जो शुरू से चलते हुए आ रहे हैं। बहरहाल एमक्यूएम बहाली कमेटी जब बनी थी, तो उस वक़्त हमें याद है कि कामरान खान टेसौरी साहब जब वो बहाली कमेटी चूँकि एक डॉक्टर फारूक सत्तार के पीआईबी तक महदूद थी, जिसमें जो है रेहान हाशमी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो चेयरमैन भी रहे हैं सेंट्रल के, वो चूँकि उनके साथ थे। इसके अलावा कुछ और लोग थे, कामरान खान टेसौरी भी बहाली कमेटी में थे। तो उस लिहाज से जो है उनका एक वहाँ पर था हल्का दबाव, लेकिन हैदराबाद जो था वो मज़बूत था, इंतहाई मज़बूत लोग थे उनके साथ। आमिर खान और डॉक्टर फारूक सत्तार के इख्तिलाफ़ात भी हमने अपनी जब बीट कवर कर रहे थे, तो हमने देखे कि मुझे वो दिन भी याद है कि जब आमिर खान मनाने के लिए वहाँ पहुँचे पीआईबी, तो उनके जो चेहरे की जो फेस थ्रेडिंग थी वो क्या बता रही थी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम मीडिया पे नहीं बता सकते, लेकिन चेहरे जो हैं बहुत बता रहे होते हैं, मेरे चेहरों से खबरें निकल रही होती हैं कि ये चेहरा जो है, उस चेहरा पढ़ के हम बहुत कुछ बता सकते हैं। और आप भी समझदार हैं, लोग सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा चेहरा समझ के बता सकता है। तो बहरहाल ये मामलात ये थे कि इस सूरत हाल थी। और कामरान खान टेसौरी साहब को जब वो गवर्नर बने तो उन्होंने अपनी दोस्ती का हक भी निभाया। डॉक्टर फारूक साहब को ना सिर्फ फैसिलिटेट किया, बल्कि अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नर हाउस के बाद कामरान खान टेसौरी साहब को चलाने वाले, निखारने वाले और संवारने वाले में बहुत बड़ा किरदार है डॉक्टर फारूक सत्तार का। मेरे ख्याल में वो इसको तस्लीम करें या ना करें, लेकिन ये सियासी हल्का ज़रूर कहते हैं कि उनके वो सियासी उस्ताद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार। और डॉक्टर फारूक सत्तार की अपनी सियासी बसीरत, उनकी आदात, उनके मामलात से हट के उनके ज़ाती में उस पर नहीं जा रहा, लेकिन कम से कम सियासी या पॉलिटिकल वर्थ के हवाले से हम देखें तो उनके पास एक अच्छी वो एक ना सिर्फ उनके अफसर आप माइक पकड़ा दें तो वो मेरे ख्याल में 3-4 घंटे जो है वो छोड़ने का नाम नहीं लेते। लोगों के हाथ थक जाते हैं हमारे, जो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो हमारे जो दोस्त जो रिपोर्टर उनकी गलती से हाथ में अगर माइक आ जाए हाथ शल हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक साहब के जुमले ख़त्म नहीं होते। तो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम मामला जो हैं ज़ाहिर है उन्होंने अपने दोस्तों को निखारा, संवारा। और अब जो नया गवर्नर आ रहा है, कोई भी गवर्नर होता है, देखें डॉक्टर शहीद नवाज साहब गवर्नर थे तो उस वक्त भी जो है कुछ हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जिनकी गवर्नर हाउस में बड़ी अच्छी रसाई थी। और जब प्रेस का आवाज़ ख़त्म हो जाती थी तो वो लोग जो हैं वो गवर्नर हाउस में मौजूद होते थे, हत्ता कि गवर्नर हाउस की गाड़ियाँ भी वो इस्तेमाल करते थे। गवर्नर हाउस से उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता था, तमाम मामलात वो किसी अगर थाने में जाते थे तो उससे पहले गवर्नर हाउस से फ़ोन चला जाता था, तो एक अलग ही उनका टेका होता था, उनका एक अलग ही दबदबा होता था, लोगों ने फ़ायदे भी उठाए, अच्छी बात है, हमारे दोस्त थे। फिर जब इमरान इस्माइल आए तो उन्होंने भी जो है ज़ाहिर जो तहरीक इंसाफ की जो बीट रिपोर्टर थे उसमें भी हमारे बहुत कुछ अच्छे दोस्त थे जिन्होंने ना सिर्फ फैसिलिटेट किया बल्कि बहुत ज़्यादा उनको हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका वो नाम लेते थे। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि फिर वो एक दोस्तों के ऊपर एक तनकीद हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ दोस्तों में जाऊँ, वैसे ही मैं मार्केट में बड़ा बदनाम हूँ कि आप जो है वो अपने सहाफ़ियों के खिलाफ जो है वो और चीज़ें उजागर करते रहते हो। तो बहरहाल वो मैं उस डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन बहरहाल अच्छी बात थी और तामीरी बात थी। और जो सहाफ़ी इमरान इस्माइल साहब के राब्ते में थे उन्होंने भी जो है काफ़ी लिहाज से ना सिर्फ फैसिलिटेट किया, बल्कि जब वो इलेक्ट्रिक बाइक की बात आई तो उसमें जो है ना सिर्फ कई हमारे सहाफ़ी भाइयों को नवाजा गया बल्कि सहाफ़ी भाइयों की जो है घर वालों तक को भी नवाजा गया और उन्हें जो है वो बाइकें दी गई। हालांकि उससे उनका कोई तल्लक नहीं था या था, लेकिन बहरहाल अच्छी खुशआइंद थी। वही है कामरान खान टेसौरी साहब की बात कि कामरान खान टेसौरी साहब की जो है वो उन्हें जो है मेरे ख्याल में जो आप इत्तेफाक करेंगे कि इस वक्त जो उनके मुशीर थे शायद बहुत ज़्यादा हो गए थे। और बाज़ औक़ात जो मुशीर हैं वो जो है अपनी हुक्मरान को ले डूबते हैं। यही सूरत हाल हुई है कामरान खान टेसौरी साहब के साथ। उनके जो मुशीर थे वो उन्होंने इतना किया कि वो जो है ना कहीं वो उन्हें ये बताया गया कि शायद आप आने वाले एमक्यूएम के आप चेयरमैन हैं, कहीं उन्हें जो है कहा गया कि जो है आप जो है शायद रिप्लेस हैं बानी एमक्यूएम का। बहुत सी बातें जो आई जहन में। नज़रात की अगर हम बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, तो हर वो पार्टी का बंदा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, सिवाय जमात इस्लामी के। जमात इस्लामी हमने एक बार नोट किया कि जमात इस्लामी में जो है इतनी आसानी के साथ किसी को ऊपर की प्लेजी सीटें नहीं दी जाती। एक बड़ा मरहला वार होता है, उनका एक नाज़िम बनता है, उनका पूरा एक तंजीमी ढांचा है इसी हवाले से। लेकिन अब पीपल्स पार्टी में भी जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन पीपल्स पार्टी में तो अब पैराशूटर बहुत ज़्यादा आ गए हैं कि जो डायरेक्ट बिलावल उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बाद में जो है
अब वही बंदे लीडर बन जाते हैं। उन्होंने जो है आम कारकुन डंडे खाने वाले MRD के तरीके जो हैं वो बेचारे लियारी में मरीर में रुल रहे होते हैं और वो मज़े उठा रहे होते हैं। तो वो बात अगर एमक्यूएम की भी अगर बात की जाए तो एमक्यूएम में भी कई ऐसे कारकुन मौजूद हैं जिन्होंने अपने दौर में अपनी पार्टी के लिए कौज़ के लिए कुर्बानियाँ दी। जब बानी अल्ताफ़ हुसैन का जब दौर था और एक कराची ऑपरेशन के नाम पे बहुत बड़ा जो है वो ऑपरेशन किया गया, लोगों ने घर छोड़ दिए, कोई पंजाब चला गया, कोई कहाँ चला गया, छापे लग रहे हैं, तो वो बड़ा एमक्यूएम के लिए कटन दौर था। उस दौर में जो कुर्बानियाँ देने वाले लोग थे वो अब भी जो है कस्मा कई कुछ तो अपने जिन्होंने अपने आप को बना लिया, अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अब भी जो है वो खड्डे लाइन लगे हुए हैं। और अगर देखते हैं तो जो हालिया जो इलेक्शन हुए इसमें आप देखें तो इलेक्शन में कई ऐसे दोस्त हैं। मुझे एक बहुत ही सीनियर आदमी है एमक्यूएम की बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं, वो बता रहे हैं कि आखिरी वक्त तक जो है कराची ईस्ट के इलाके से मेरा नाम फाइनल था रुकन शायद MPA के लिए, MNA के लिए, और बिल्कुल तमाम राब्ता कमेटी का कोई बंदा ऐसा नहीं था कि जिसने जो है मुझे ओके ना किया हो। लेकिन बाद में पता चला कि अचानक जो है वो पैराशूटर आए और वो फ़ोन आ गया, भाई आपने इनको एडजस्ट करना है। अब कहानी ये है कि ऐसे ऐसे लोग हम देख रहे हैं एमक्यूएम में, MNA MPA, जिनको पार्टी की अगर हम बात करें, पार्टी के मंशूर की बात करें, मैं बीट रिपोर्टर कह रहा हूँ, तो पता ही नहीं है कि पार्टी की जो है वो सानिया पाक किला कब हुआ था, आज कस्बा का जो वाक़या हुआ था ये कब हुआ था, पार्टी की बुनियाद कब रखी गई, APMSO कब, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। पहले तो वहाँ तंजीमी क्लासें होती थी, क्लासेस के अंदर बताया जाता था, जैसे पीपल्स स्टडी सर्कल में पीपल्स पार्टी के कारकुनों की तरबियत की जाती थी, इसी तरीके से एमक्यूएम में एक बाकायदा शोबा था जो कारकुनों की ज़हनी नशोनुमा करता था, तरबियत करता था। तो वो तो चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं, अब तो बस जो है सब अच्छा है। लेकिन मैं एंड पर सिर्फ यही कहूँगा कि कामरान खान टिसौरी साहब जो हैं अगर गवर्नर नहीं रहते तो उनके दोस्तों को तो लाज़मी बात है उन्हें तो झटका पहुंचेगा, साथ साथ उनके दोस्तों को जो बहुत करीब थे गवर्नर हाउस में और उनसे उन्होंने बहुत बड़े माशाल्लाह उनसे फ़ायदे भी लिए, हमारे कई बेटी भाई हैं उनको भी झटका पहुंचेगा। अब नए गवर्नर से उनके वो मुरासम रहें ना रहें, लेकिन इसके साथ साथ कामरान खान टिसौरी साहब को देखना ये है कि आने वाले दौर में आया उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि अंदरूनी तौर पर बड़े सख्त इख्तलाफात हैं। और ये भी इतलात हैं कि गवर्नर को अगर हटाया जाता है तो इसमें सिर्फ जो है वो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि एमक्यूएम के इंतहाई सीनियर लोग जो हैं उनकी मंशा भी शामिल है और वो भी चाह रहे हैं कि गवर्नर को हटाया जाए। इसकी वजह यह है कि कुछ लोग जो नज़राती लोग हैं वो अंदरूनी खाना जो है वो इख्तलाफात कर रहे हैं कि कामरान खान टिसौरी साहब जो हैं अगरचे गवर्नर हैं और बहुत अपने तौर पे वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को बाईपास कर रहे हैं। जो तंजीमी अगर नेटवर्क की बात करते हैं, तंजीम ढांचे की बात करते हैं, तो जो लोग समझते हैं तंजीमी ढांचे को उसके वो बरखिलाफ़ जाता है। देखते हैं कौन आता है, कौन गवर्नर बनता है, किसके सर पे ताज चढ़ता है। लेकिन इसके साथ साथ इससे भी गाफिल नहीं रहेगा कि जो लंदन में बैठा हुआ एक नेटवर्क है उससे यकीन तौर पे मैं ज़्यादा उसकी तशहीर नहीं करूँगा कि बाद में पता चलेगा लोग मेरे सवाल से भी लोग चला देंगे जी सोशल मीडिया पे कि जी शायद मुझे को वहाँ से डॉलर मिल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बैंक अकाउंट, मेरा शनाख्ती कार्ड आपके जब आप कहेंगे मैं सामने रख दूँगा। तो मेरा दामन साफ़ है, इसलिए मैं खुल के बात करता हूँ। और चाहे वो सहाफ़ी हों चाहे सियासी लोग हों, मैं आम सहाफ़ी के नाम से मशहूर हूँ, खुल के बात करता हूँ। वजह यह है कि मेरा दामन साफ़ है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं कोई हाजी सनाउल्लाह हूँ या मैं बहुत ही शफाफ सहाफ़ी हूँ, नहीं, कहीं अच्छे कहीं बुरे होते हैं। हो सकता है मैंने भी बहुत जगह कोई मामलात किए हों या ना किए हों, कहीं मुझे किसी ने फैसिलेट किया हो, लेकिन ऐसे इस तरह के फैसिलेट नहीं किया होगा कि मैं आँखें झुका के और आपके सामने सीना तान के बात ना कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने कब्र में जाना है और वो मंजिल जो है वो बड़ी कड़ी है। बहरहाल देखते ही हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या होने वाला है, लेकिन बहुत कुछ होने वाला है। और इससे भी गाफिल मत रहिएगा कि जो लंदन वाला नेटवर्क है बानी एमक्यूएम के जैसे वफापरस्त कहा जाता है, वो भी गाफिल नहीं है, वहाँ से भी कुछ जो है मामला चल रहे हैं, बहुत कुछ होने वाला है। ये 2-3 महीने इंतहाई अहम है। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।